दो टिप्पी बिल है। आपको ऑब्जेक्ट और टाइटल में ऐसा लग रहा है कि ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए, वक्फ की डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर की जो प्रोविजन डाली है उसके अंदर में वक्फ की बर्बादी होने वाली है और वक्फ की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट कभी भी ताबे में ले सकती है। जब संशोधन बिल 2024 जो सरकार ने लाया, पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसका माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब ने उसको बताया कि ये बिल ला रहे हैं मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ का भला करने के लिए, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसका फ़ायदा मुसलमान हो, इसके लिए लाया गया। और वो जब ड्राफ्ट पेश हुआ उसमें कुछ ऐसी वजूहत हो गई। बाद में सरकार ने वो बिल जो है उसका विरोध हुआ, काफ़ी लोगों ने उसका, इंडिया गठबंधन के लोगों ने बहुत विरोध किया, अपोजिशन ने विरोध किया। सरकार ने उसको टेम्परेरीली रेफर कर दिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 31 मेंबर की गठित हुई है और उन्होंने लोगों से इसके ऑब्जेक्शन मंगाए हैं और लोगों को कहा है कि जो जिसकी जो ऑब्जेक्शन है वो करेगा। लोगों को बगैर मालूमात के ऑब्जेक्शन भेजना डिफिकल्ट है, सही नहीं है। लोगों ने बगैर देखे बिल को वेलकम किया है, ये गलत बात है। बिल को जब तक कि आप अंदर के प्रोविजन देखेंगे नहीं तब तक ये बिल समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बिल दो टिप्पी बिल है। आपको ऑब्जेक्ट और टाइटल में ऐसा लग रहा है कि ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए, वक्फ की डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर की जो प्रोविजन डाली है उसके अंदर में वक्फ की बर्बादी होने वाली है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट कभी भी ताबे में ले सकती है। जबकि एक तरफ सच्चर कमीशन ने बोला है कि कई प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की सरकार के ताबे में है, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में वक्फ के चैप्टर है, उसके अंदर में सारे स्टेट वाइज लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सरकार के ताबे में। और ये बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल बोल रहा है अभी, ये बिल कलेक्टर चाहेगा तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी को जो है जो वक्फ की लिस्ट में है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करके कन्वर्ट कर सकता है। बिल में ये भी प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड का गठन ऐसा होगा कि जो पहले जो इलेक्टेड बोर्ड हुआ करता था, अब इलेक्टेड बोर्ड नहीं होगा, अब नॉमिनेटेड बोर्ड होगा। सरकार चाहेगी उसको चेयरमैन बनाएगी, सरकार चाहेगी उसको मेंबर बना देगी, सरकार चाहेगी ऐसा सीओ ले जाएगी, गैर मुस्लिमों के हाथ में बोर्ड चले जाएगा, गैर मुस्लिम आगे CWC चले जाएगा, और बहुत सारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाना इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है उसको भी वीक कम कर दिया जा रहा है और उसके पावर्स को भी कम कर दिया जा रहा है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ को बचाना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। डेवलपमेंट तो बहुत अलग की दूर की बात है। इसलिए जो जानकार लोग हैं, जानकार वकील है, जानकार जजेस है, जानकार इंडियन नेशनल है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने जाना है वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि जो न्यायप्रिय इंसान है, जो न्यायप्रिय सिटीजन है, वो भी इस इशू को उठाए और सच्चाई जानने के बाद भाई आप इस बिल का विरोध करें। सरकार को बोलो कि इस तरह का जो अनजस्टिफाइड बिल लाने की कोशिश न करें। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है उन्होंने कहा है कि 9 लाख से ज़्यादा एकड़ की जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास में है। देखिए ये जो है ना, इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही है वक्फ के बारे में। अगर आप देखेंगे सच्चा ऑथेंटिकेट आंकड़ा आपको चाहिए तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देखिए, उसमें 4,90,000 जो है वो एकड़ जमीन का रेफरेंस दिया हुआ है। 5,72,000 प्रॉपर्टीज बोले तो हर एक मस्जिद प्रॉपर्टी है, हर एक दरगाह प्रॉपर्टी है, हर एक मदरसा प्रॉपर्टी है। इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर्टी बोला है। 5,72,000 इंस्टीट्यूशन के पास 4,90,000 एकड़ जमीन है, ऐसा सच्चर कमीशन बोल रहा है। लेकिन अभी फैलाया जा रहा है कि 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्डों के पास है और ये बड़ा थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है। मैं क्लैरिफाई कर दूं इस माध्यम से कि थर्ड लार्जेस्ट एक कोई वक्फ बोर्ड कोई एक ओनर नहीं होता भाई। वक्फ बोर्ड ओनर नहीं होता, वक्फ बोर्ड है, इसके ऊपर मॉनिटर है, ये मैनेजर है, ये सेकेंडरी सुपरवाइजर है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी उस इंस्टीट्यूशन की होती है, उस मस्जिद की होती है, उस दरगाह की होती है। ये गलत प्रचार किया जा रहा है सर कि 2013 में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है 4 लाख एकड़ के ऊपर थी, लेकिन आज की तारीख में वो प्रॉपर्टी डबल हो गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इसमें कैसा है कि गवर्नमेंट ने बीच में जियो टैगिंग किया। जियो टैगिंग एक वेबसाइट बनाया वामसी करके, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम। उन्होंने चाहा कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है वो वक्फ प्रॉपर्टी को जहाँ जाकर जियो टैगिंग किया जाए, उसको ये किया जाए, उसको पूरे प्रॉपर्टीज को टैग कर दिया जाए। उससे क्या किया, जैसे एक मस्जिद है, एक मस्जिद के पास 10 मकान है, हर मकान को अलग अलग नंबर मिला, तो एक प्रॉपर्टी 11 नंबर मिल गए। इस तरह के प्रॉपर्टियों की तादाद जो है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पास में अगर 10 दुकानें और 20 मकान है
तो उनको अलग अलग नंबर पड़े। इस तरह से जो 4,60,000 प्रॉपर्टीज थी, जो 4,60,000 जमीन जो दिखाई देगी, 5,72,000 प्रॉपर्टीज थी, वो बढ़ करके वो यह हो गई है। यानी वो कई मुस्लिम संगठन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वक्फ बोर्ड अपनी दादागिरी के चलते जमीन को हथिया रहा है और वहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधियां चल रही, असंवैधानिक गतिविधियां चल रही। अगर हाल ही के मदरसे की, प्रयागराज की बात की जाए तो वहां नकली नोटों की खेप बरामद हुई है छापने की। ऐसे में वहां के मौलवियों को या मौलानाओं को ये तक पता नहीं कि वहां ये चीज़ चल रही थी। देखिए, इसके बारे में जिसको जितना नॉलेज है वो उतनी बात करता है। नॉलेज वाला आदमी को बात करे तो कोई बात है। आगे जो लोग इसके समर्थन में आए हैं, मैं समझता हूँ उनको इस बिल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमारे नागपुर के कुछ लोगों ने समर्थन बगैर ड्राफ्ट आने के पहले ही कर दिया। हम वेलकम करते हैं, ड्राफ्ट पढ़ने के बाद वेलकम कैसा कर रहे हैं। रही बात आपकी कि बहुत सारे वक्फ बोर्डों में कुछ गड़बड़े हुई है, वहाँ पर अच्छा प्रचलन नहीं होता। हर बोर्ड में, सरकार का जो भी बोर्ड होता है, बोर्ड हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सरकार के कंट्रोल में होती है। वक्फ बोर्ड भी सरकार के कंट्रोल में है। वक्फ बोर्ड अलग से फंक्शन नहीं करता है। वक्फ बोर्ड का सीईओ सरकार अपॉइंट करती है, सर्वे सरकार करती है, बोर्ड का नॉमिनेशन सरकार करती है। किसी बोर्ड को सस्पेंड करने की पावर सरकार को है। चेयरमैन को डिसमिस सरकार कर सकती है। सरकार के पास जब भी ऐसा कोई घपला होता है, सरकार ने वहाँ एक्शन लिया है। हर यही बात यह है कि कुछ वक्फ बोर्डों में कुछ लोगों ने, कुछ एम्प्लॉइज ने, कुछ बोर्ड मेंबर ने, और हर जगह जैसा हर जगह लालच इंसान को लगी है और कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है। इसलिए ये बात में कोई मैं नकार नहीं सकता। न्यायालय भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाता नहीं है, ये कहाँ तक सच है? नहीं, बिल्कुल ये दुष्प्रचार है। ये देखिए, न्यायालय वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाता नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल दुष्प्रचार है। वक्फ बोर्ड के ऊपर इमीडिएट बैठा हुआ है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का जब मुसलमान होना जरूरी नहीं है, पुराने एक्ट में भी गैर मुस्लिम महाराष्ट्र के ट्रिब्यूनल के जज शिंदे साहब रह चुके हैं। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर में रिवीजन होती है हाई कोर्ट में, उसके बाद में होती है सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ बोर्ड के ऊपर में सरकार बैठी है। आपको मालूम होगा, आप 4 साल पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक वक्फ बोर्ड के सीईओ ने एक मस्जिद की 2,500 एकड़ ज़मीन नासिक की, उसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। सरकार ने इमीडिएट इंक्वायरी कंडक्ट करी और सीईओ को सस्पेंड किया। तो सीईओ के ऊपर में, बोर्ड के ऊपर में इमीडिएट कंट्रोल गवर्नमेंट का है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वक्फ बोर्ड जो है अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा है। सवाल ये होता है कि मुसलमानों के अफेयर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आज़ादी दी है, उसमें आप क्यों घुसना चाह रहे हैं? उसको आप डिस्टर्ब क्यों करना चाह रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? ये बड़ा सवाल है। आपका ये दुरुस्ती विधेयक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ क्यों भेजा गया, जेपीसी की तरफ? देखिए, क्यों भेजा गया ये तो उसका रीज़न तो हमको नहीं पता है। लेकिन जब इस पर चर्चा हो रही थी, हमने देखा कि एक चिट आई, उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने भी रिजू साहब ने बोला कि हम इसको जेपीसी की तरफ भेजते हैं। अब जनरली जेपीसी में इस तरह का बिल नहीं जाता। जेपीसी में वो बिल जाता है जब नया कानून लाया जाता है तो कंसल्टेशन के लिए जाता है। लेकिन ये भेजा है, हो सकता है, और उसमें सभी लोगों से ऑब्जेक्शन मंगाए जा रहे हैं, तो हो सकता है इसको एक रेफरेंडम की शक्ल दी जा रही है। ये भी उसमें पॉसिबिलिटी है।